हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जीपी की डीपीपी, दैट इज जीपीपी नंबर 2। इस डीपीपी में हम बहुत ज़्यादा हाई लेवल, बहुत ज़्यादा एडवांस डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लेंगे। ये डीपीपी सिर्फ इसलिए ताकि अभी तक आपने जीपी में जितना कुछ पढ़ा है वो आप सबको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि वो आपको समझ आया है या नहीं आया, और यू वुड लाइक टू रीविजिट दोज लेक्चर्स, सिर्फ उन अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके अलावा जो अच्छे क्वेश्चन हैं और हाई लेवल क्वेश्चन, दैट विल बी कवर इन द प्रैक्टिस सेशन, दैट आई कवर व्हेन आई एम डन विद ऑल द लेक्चर्स ऑफ द सीक्वेंसेस सीरीज। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहते हैं? इफ an is an increasing GP such that a1 plus an is equal to 66, मतलब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसका सम कितना है? 66। ओके, और a2 into an minus 1, मतलब कि जो सेकंड टर्म है और सेकंड लास्ट टर्म है उसका प्रोडक्ट कितना है? 128। इट इज आल्सो गिवन दैट a1 plus a2 plus a3 up to an is equal to 126. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज आवर क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सब कुछ एपी या जीपी की प्रॉपर्टीज यूज करके बनते हैं। इसमें देखिए, ये मुझे पता है, मान लो मेरा a1 is equal to a, an is equal to l, ठीक है, ये इससे मैंने डिनोट करा है। अब नाउ सी वन थिंग, मुझे क्या पता है? a प्लस एल इज इक्वल टू कितना गिवन है? 66, राइट। अब इस पे गौर करो, a2 इंटू an माइनस वन, मतलब कि सेकेंड टर्म इंटू सेकेंड लास्ट टर्म। अब मुझे ये पता है कि इफ n टर्म्स आर इन जीपी देन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू द सेकंड टर्म इनटू सेकंड लास्ट टर्म। तो मुझे इसका मतलब ये पता है साथ में, राइट। अब मुझे ये तो पता है। अब क्या इस इंफॉर्मेशन से मैं a और l फाइंड कर सकता हूँ? कैसे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ जिसका रूट्स a और l होंगे। कैसे लिखूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस एल एक्स प्लस ए एल, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स में a और l है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, प्लस 128 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे वो a और l होंगे। अब ये कैसे? ठीक है, मैं पहले सॉल्व करते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो इसके रूट्स आए x इक्वल टू 2 एंड 64। अब इन दोनों में से कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सा लास्ट टर्म है? क्या लिखा है? ये इंक्रीजिंग, तो मतलब कि a वुड बी इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 64। अब मुझे सम ऑफ n टर्म्स गिवन है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है मेरा? अगर जहां पे मुझे सेकंड टर्म और लास्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो क्या लिखता हूं मैं? a माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर, या इसको उल्टा लिख सकते हो एल आर, वही लिख देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू 126। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। एल इज 64r minus 2 is equal to 126 into r minus 1, right? ठीक है, तो क्या बना? 64r minus 2 equal to 126r minus 126। r equal to 124, r is equal to 2, राइट। r is equal to 2 आ गया। अब क्योंकि a2 था, मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा है? क्योंकि a2 है और इंक्रीजिंग जीपी है, तो मतलब r हैज टू बी ग्रेटर देन 1, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो r आया मेरा 2, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड कर सकता हूं मैं? लिखो अब 2 इंटू जनरल टर्म लिख रहा हूं इसकी, 2 इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। a क्या है? 2, r क्या है? 2 n माइनस 1, तो 2 टू द पावर n हो गई इसकी जनरल टर्म,
लास्ट टर्म क्या है इसकी 64, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। दिस इज हाउ वी अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। क्या प्रॉपर्टी यूज करी कि जो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट की, और सम का फॉर्मूला। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, राइट। लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है। इन अ जीपी थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाय 6 एंड सेकंड टर्म दैट इज a2 एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 9, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। कैसे करेंगे, देखो मान लो मेरी फर्स्ट टर्म जो है a है, ठीक है, तो सेकंड टर्म जो है थर्ड टर्म, या एक मिनट, ठीक है, पहले मैं लिखता हूं a3 is equal to a2 plus 6 and a2 is equal to a1 plus 9, राइट, ये मुझे पता है, ओके, is equal to a1 plus 9 plus 6 equal to a1 plus 15, a3 क्या है a1 plus 15, a2 क्या है a1 plus 9, ये तीनों जीपी में, तो इसमें इसका क्या मतलब हुआ a1 plus 9 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a1 इंटू a1 plus 15, राइट। लेट्स सॉल्व a1 स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18a इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस 15a1। सिंपल इक्वेशन लिखी मैंने, सिंपल, यहाँ पर a2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया इससे, ठीक है। अब इससे क्या आता है मेरा a1 इक्वल टू -27, इसको सॉल्व करो तो a1 इक्वल टू -27 आ गया। a2 क्या होगा मेरा, a2 विल बी a1 प्लस 9, यानी कि a2 इक्वल टू -18। सिमिलरली a3 क्या होगा a1 प्लस 15, तो -12, तो जीपी क्या बनने मेरी -27 -18 -12 एंड सो ऑन। अब यहां से r क्या आएगा, r आएगा मेरा -18 अपॉन -27, दैट इज 2/3। तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम कितना हुआ, S10 कितना हुआ मेरा, a दैट इज -27 into 1 minus 2 to the power r to the power 10 upon 1/3, that is -81 into 1 minus 2/3 to the power 10, right? This is the answer। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, अगर मुझसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा होता तो कितना होता, अगर मुझसे पूछा होता सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इस इनफाइनाइट जीपी का, अगर इनफाइनाइट जीपी है तो इसका सम कितना होगा
सिंपल, s infinity is equal to limit n tending towards infinity एस एन कितना है, या फिर सिंपल a अपॉन 1 माइनस आर कर दो, -27 अपॉन 1 माइनस 2/3, दैट इज इट कम्स आउट टू बी 1/3 इक्वल टू -81. सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होगा, -81, राइट. 10 टर्म्स का सम कितना आया, ये इनफाइनाइट जीपी का आंसर कितना आएगा, -81. क्या फॉर्मूला है, a अपॉन 1 माइनस आर. कैसे आता है फॉर्मूला, हमने इस पे बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हमारे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी वाले लेक्चर. क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया. लेट्स मूव अहेड नाउ. क्या क्वेश्चन है, ABC are positive integers forming a GP and B minus A is a perfect cube. Okay. Also it is given that log of A to the base 6 plus log of B to the base 6 plus log of C to the base 6 equal to 6. Find the value of A plus B plus. कैसे करेंगे? Please pause the video and attempt this question on your own. That goes for all the questions. Let's start. देखिए ABC GP में तो log A log B log C AP में होंगे, राइट. इसका मतलब क्या है, log A plus log C twice log B 6. अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 3 log b to the base 6 equal to 6. तो b की वैल्यू कितनी आई, 36, राइट. b is 36. अब यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, b minus a is a perfect cube. b क्या है, 36. अब अच्छा जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, अब नंबर्स होंगे 36 अपॉन r, 36, 36r. ये 3 नंबर्स होंगे जीपी में, a अपॉन r, a ar. ये 3 नंबर्स एज्यूम करते हैं हम. a की वैल्यू 36 मिल गई तो ये बाकी नंबर्स हमने लिख दिए, तो राइट. अब क्या बोल रहे हैं मुझे, 36 माइनस 36 अपॉन r इज अ परफेक्ट क्यूब. a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 36 अपॉन r, राइट. ये एक परफेक्ट क्यूब है. अच्छा ओके. अब ये देखो तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा. अगर 36r
is a positive integer. इसका मतलब r is also a positive integer. मतलब मिनिमम वैल्यू r की 1 है, मतलब इंक्रीजिंग जीपी है. इसका मतलब दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0. क्यों? r हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तभी पॉजिटिव इंटीजर्स पॉसिबल है. तो मतलब ये भी पॉजिटिव ही होगा. 36 हैज टू बी मोर देन 36 अपॉन r. तो इसका क्या मतलब है? 36 इज ग्रेटर देन 36 अपॉन r, राइट? और इक्वल टू भी डाल देता हूं. चलो मैं अब 36, ये नंबर देखो, ये एक परफेक्ट क्यूब है पॉजिटिव. 36 से छोटा परफेक्ट क्यूब है. कौन कौन से परफेक्ट क्यूब्स आते हैं 36 का? 1, 8, 27. तो या तो इसकी वैल्यू 1 है, या 8 है, या 27. इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इसका मतलब 36 by r हैज टू बी 35. इसके लिए r कैन नॉट बी एन इंटीजर, बट ये तो हम पहले ही कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं. r हैज टू बी एन इंटीजर, तभी 36 r विल बी एन इंटीजर. ठीक है, तो मतलब 1 नहीं हो सकता. अब इसकी वैल्यू अगर 8 है, अगर इसकी वैल्यू 8 है, तो 36 अपॉन r हैज टू बी 28. वो भी नहीं हो सकता. बट अब अगर इसकी वैल्यू 27 है, तो 36 r अपॉन r मस्ट बी इक्वल टू 9. नॉट 9, इट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 27. देन यस, 36 अपॉन r वुड बी इक्वल टू 9. तो मतलब r वुड बी इक्वल टू 4. ये कंडीशन सारी सैटिस्फाई हो रही है, राइट? तो मेरे नंबर्स क्या क्या है? 9, 36, 36 into 4, that is 144. ये 3 नंबर्स आ गए, राइट? ये 3 नंबर्स है. अब इनका सम कितना है पूछा क्या? a की वैल्यू 9, b की 36, c की 144. तो इन तीनों का सम कितना होगा? 36, 45, 45, 189. आंसर इज 189. क्लियर है कैसे किया हमने ये क्वेश्चन? लैंग्वेज को समझना पड़ेगा. हमें लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है, हमें मैथमेटिकली सोचना सीखना है. मैंने क्या सीखा है, क्या सोचा है इसमें? तो b की वैल्यू 36 आ गई, राइट? ये वो बहुत सिंपल स्टेप था. उसके बाद ये स्टेप कैसे लिखा मैंने? नंबर्स क्या होते हैं मेरे? b अपॉन r, सॉरी b अपॉन r, b r. ये 3 नंबर्स मैं एज्यूम करता हूँ, यही मैंने लिख दिया यहाँ पे. फिर मुझे क्या गिवन था? b माइनस a इज अ परफेक्ट क्यूब, ये लिख दिया. अब मेरा सोचने वाला पॉइंट क्या था? सोचने वाला पॉइंट ये था कि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन इट हैज टू बी इंक्रीजिंग जीपी. 36r हैज टू बी 36r हैज टू बी एन इंटीजर. उसके लिए r हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. मान लो r की वैल्यू हाफ हो गई, this is also possible. r is half also possible. बट लेकिन अब वहां पर एक प्रॉब्लम और आएगी. क्या? क्यूब जो है, अगर a b c इज आर पॉजिटिव इंटीजर, तो उनका डिफरेंस तो पॉजिटिव ही होगा ना. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस, राइट? लेट्स मूव अहेड नाउ.
देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी आर ए बी एंड ए स्क्वायर विद ए इज नेगेटिव. ओके, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी आर ए स्क्वायर एंड बी. ओके, द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट जीपी इज. सबसे पहले तो अच्छा ठीक है, क्वेश्चन तो करते हैं, एक दो चीजें नोट करो. जो मेरी इनफाइनाइट जीपी है ए स्क्वायर और बी, इसकी कॉमन रेशियो कितनी है? a, which is negative. Hence the terms would be alternatively negative and positive. Okay, ठीक है. अब इससे यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 2b must be equal to a plus a square, क्योंकि मेरा a, b और a square तीनों AP में है, तो 2b must be equal to a plus a square. Okay, b must be equal to a plus a square upon 2. सब कुछ अब मैं a के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ. अब जीपी है, ये जीपी का क्या मतलब है? a टू द पावर 4, मतलब कि a स्क्वायर का स्क्वायर वो किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है. इज इक्वल टू a इंटू a प्लस a स्क्वायर अपॉन 2. राइट, अब यहां से मैं a स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, a कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस a अपॉन 2, मतलब कि 2 स्क्वायर माइनस a माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 0. राइट, जो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आएंगे, मतलब a की क्या वैल्यूज आएंगी? प्लस सॉरी नॉट प्लस, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8 अपॉन 4, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस 3/4 इक्वल टू हाफ एंड माइनस 2. हाफ एंड माइनस 2, minus 4/4 is minus 1 and half. minus 1 and minus half. राइट, a की वैल्यू आई माइनस हाफ. क्यों? अगर तो मेरी a की वैल्यू -1 है, this should be +1, right? This should be +1 and -2 is -1. +1 and -half. a की वैल्यू -half. क्यों? क्योंकि मुझे गिवन है दैट a is less than 0. तो s ऑफ इंफिनिटी क्या हो गया? a is -half. तो फर्स्ट टर्म क्या है उसकी -half, और रेशियो क्या है? a, दैट इज -half. तो सम कितना हो गया? -half अपॉन 1 प्लस हाफ, 2 माइनस हाफ अपॉन 3/2 इक्वल टू -1/3. दैट्स द आंसर, -1/3. क्लियर हुआ क्या करा हमने इसमें? क्लियर है? लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a plus a b and c are in AP and 3 plus a comma 2 plus b and 3 plus c are in GP, then min value of AC is. This is the question. हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं.
मुझे यहाँ क्या चाहिए, 3 टर्म्स चाहिए एपी में, राइट। तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, या इसको a डैश मान लो, a डैश माइनस डी, a डैश a डैश प्लस डी, ठीक है। ये मेरी a और b और c की वैल्यू होगी, ओके। नाउ फर्स्ट टर्म प्लस 3, फर्स्ट टर्म प्लस 3 दैट इज a डैश माइनस d प्लस 3, ओके। second term plus 2 that is a dash plus 2 and 3 plus c that is third term plus 3, third term is a dash plus d plus 3, ये तीनों किसमें, जीपी में। अब ये जीपी में से क्या मतलब है, a dash plus 2 होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a dash, इसको ऐसे लिख लो, a dash plus 3 माइनस d इंटू a डैश प्लस 3 प्लस d, क्यों, क्योंकि b स्क्वायर इक्वल टू ac, जीपी का सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, आइए, a डैश स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a डैश मस्ट बी इक्वल टू a डैश प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब इससे हम देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है, इससे बनता है मेरा 2a डैश, इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस 5, राइट। ये आ गई इक्वेशन, 2a डैश इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 5, ओके, ठीक है। अब मुझे मिनिमम वैल्यू किसकी बतानी है, a इंटू सी दैट इज फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज a डैश माइनस डी, लास्ट टर्म इज a डैश प्लस डी, इनका प्रोडक्ट कितना होगा, a डैश स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। डी स्क्वायर की जगह मैं डालता हूँ 2a डैश प्लस 5, ओके। तो क्या बनेगा, a डैश स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह मैंने डाला 2a dash plus 5 that is a dash square minus 2a dash minus 5, राइट। ये बना, a dash को x मान लो, आसान हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखिए, अब देखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक, आपको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, क्यों, क्योंकि a डैश कोई भी रियल नंबर ना, तो इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने इसको। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ी थी अपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, माइनस डी बाय 4a, इसका डी कैलकुलेट करो, डी क्या आएगा इसका, 4 प्लस 20 अपॉन 4 माइनस 6, आंसर इज माइनस 6, क्लियर। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। हमने इसमें क्या किया, सिर्फ अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। लेट्स मूव अहेड। If ABCD are increasing GP, okay, if the AM between A and B is 6,
C and D is 54, then AM between A and D is okay. ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करता हूँ। 4 नंबर मान लेते हैं हम, A, AR स्क्वायर, AR क्यूब। ठीक है, ये 4 नंबर है जीपी में। A और B के बीच में 6 है, मतलब कि A plus B must be equal to 12, A plus B upon 2 is equal to 6 given है मुझे। AM between 2 numbers क्या होता है? A plus B upon 2, यही पढ़ा हमने, राइट? A plus B equal to 12 आ गया, मतलब कि A plus AR is equal to 12, A into 1 plus R equal to 12। अब एक चीज और पता है हमें यहाँ पे, R must be greater than 1 अगर A B C D पॉजिटिव है, राइट? ठीक है, देखते हैं आगे। C और D के बीच में पता है, मतलब कि AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 108, 2 into 54 किए, AR स्क्वायर कॉमन लिया तो बना 1 plus R, 108, दिस इज 1, दिस इज 2, डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 1 upon R स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1 upon 9, 1 और 2 को डिवाइड कर दिया बस, R मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब देखो, R अब मेरा अगर नेगेटिव होता है तो जो जीपी होती है वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मेरी टर्म्स होती है ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है। बट यहाँ पे मुझे गिवन है इंक्रीजिंग जीपी है, तो R मस्ट बी इक्वल टू 3। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे A एंड D के बीच का A है, मतलब कि A प्लस AR क्यूब अपॉन 2, ये मुझे फाइंड करना है। अच्छा, यहां से A की वैल्यू भी फाइंड कर लो इस इक्वेशन से। कैसे फाइंड करेंगे? R को मैं 3 डाल देता हूं, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से 3, और यहां पे पुट कर दो इसको, A into 1 plus R cube upon 2, this is 3 upon 2 into 1 plus 3 cube, that is 27, that is 28, this is equal to 42, आंसर इज 42। क्लियर है कैसे किया मैंने? सिर्फ इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करिए, A plus AR क्यूब अपॉन 2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, लेट्स मूव अहेड। If A, B, C are in AP and हाँ जी, क्या क्वेश्चन है?
if A, B, C are in AP and A plus B plus C equal to 60. Okay. The numbers A minus 2 comma B comma C plus 3 are in GP. Okay. Then which of the following cannot be the value of A square plus B square plus C square? Okay. Let's see how we start. सबसे पहले तो इस डेटा को देखो, A plus B plus C equal to 60. इससे मुझे डायरेक्टली क्या मिलता है, B is equal to 20. कैसे? B अगर तीन नंबर AP में होते हैं, जो मिडिल टर्म होती है वो AM होते हैं, दैट इज 2B इक्वल टू A प्लस C. तो A प्लस B प्लस C की वैल्यू क्या है, 3B. 3B इज इक्वल टू 60, B इज इक्वल टू 20. राइट? ओके, मिल गया मुझे. A प्लस C की वैल्यू क्या होती है, 2B, दैट इज 40. तो C की वैल्यू क्या आई, 40 माइनस A. ओके, इसमें डालते हैं इसको, A माइनस 2, B इज 20 एंड C प्लस 3, यानी कि 43 माइनस A. C की जगह मैंने क्या डाल दिया, 40 माइनस A. तो 40 माइनस A प्लस 3 इज 43 माइनस A. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, A माइनस 2 इंटू 43 माइनस A इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू 400. कैसे कैसे आया ये, B स्क्वायर इक्वल टू AC लगाया बस. ठीक है, ये आ गया. अब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगी वैल्यू, A की 27 या फिर 18. ओके, ठीक है. इफ A इज इक्वल टू 27, फर्स्ट केस लेता हूं मैं, A इज इक्वल टू 27, तो C कितना आएगा, C मस्ट बी इक्वल टू 13. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर यहां से आप निकाल लोगे. B की वैल्यू तो 20 है, तो 400 हो ही गया. मुझे बताइए, निकालते हैं ये. 27 स्क्वायर कितना होता है, 27 स्क्वायर में कैलकुलेट कर लेता हूँ यार. 9, 10, 14, 28, 729. तो 729 प्लस 400 प्लस 13 स्क्वायर इज 169. कितना आएगा ये, 8 कैरी ऑन 7 9. 1298 आंसर आया. तो मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की वैल्यू पॉसिबल है. इफ A इज इक्वल टू 18, तो C की वैल्यू क्या होगी, 43 माइनस 18, 15 होगी ना, नॉट 15, इट वुड बी 25. यस 25. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना आएगा, 324 प्लस 400 प्लस 625. कितना हुआ ये, कितना हो गया ये, 4 कुछ गड़बड़ है क्या? वन 1349, राइट. गड़बड़ है क्या, C is O, sorry my bad, C is 40 minus 8. यहाँ पे this would be 22, this would be 22. तो यहाँ पर, और इसका
जो स्क्वायर आएगा वो दैट वुड नॉट बी 625, इट वुड बी 484। सॉरी, तो ये सम हो जाएगा मेरा, एक्सक्यूज मी, 1208, राइट। तो ये भी नहीं हो सकता, तो सही आंसर क्या हो गया 1218। क्या गड़बड़ कर रहे थे हम यहाँ पे, मैं 43 माइनस ए को सी कंसिडर कर रहा हूँ, एक्चुअली में सी इज 40 माइनस, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा जीपी का सेशन था, जो हमने जीपी का डीपीपी लिया। दिस वाज ऑल। आज हमने क्वेश्चंस करे ऑन जीपी, जहां पर हमने समझा कि क्या कॉन्सेप्ट होता है जीपी का, हम जीपी के कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।